श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगद्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रामौ राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरशं रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽहम्। रामे चित्तलय सदा मे भवतु। हे राम मां पालय। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्य काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव हनुमंत महाराज की जय। जय जय श्री हनुमान। आइए विराजित हुए। हे हनुमान जी महाराज, कथा का प्रारंभ जैसे भगवत नाम संकीर्तन से शुरू होता है। मैं इस भगवत नाम संकीर्तन के अंतर्गत भगवान श्री राम की स्तुति में जो लिखा गया वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय तारणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय तारणम। भव कंज लोचन कंज लोचन कंज पद कन्यारम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय तारणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय तारणम। अमित शक्ति नीरज सुंदरम। पतपीत मानव तड़ित रुचि जन सुधारम। श्री रामचंद्र
मानस प्रेमी सज्जनों, भक्तमती माताओं, बहनों, बेटियों, आज श्री रामचरितमानस का चतुर्थ दिवस अयोध्या कांड की कथा चल रही है और भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव भी जन्म भी इसीलिए हुआ कि निश्चर हीन करमहि भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनि के आसन नहीं जाए सुख दीन। भगवान राम को प्राकृतिक की इसीलिए हुआ। आज मैं इसकी चर्चा विशेष रूप से मैं करना चाहूँगा कि आज शनिवार का दिन है, मारुति नंदन का दिन है और भगवान शिव की मारुति अवतारी है। रुद्रदेव तजिने बस बानर थे हनुमान। रुद्रदेव का परित्याग किया और भगवान शिव अनंत बलवंत हनुमंत जी के रूप में भगवान श्री राम की सेवा उन्होंने की। आज मैं रामचरितमानस के अंतर्गत जो 4 विवाहों का वर्णन है, 2 सफल हुए और 2 विवाह असफल हुए, तो मैं असफल विवाह की चर्चा नहीं करूंगा, केवल सफल विवाह की चर्चा करूंगा। वैसे असफल विवाह श्री नारद जी महाराज का, असफल विवाह शूर्पणखा जी का। शूर्पणखा जी इसलिए कहूँगा कि शूर्पणखा की अनन्य भक्ता थी भगवान श्री राम। पहले तो उन्होंने ये बात कही कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ब्रह्मा ने ये संयोग बड़े विचार के साथ लिखा है। बहुत कोई गलत नहीं, क्योंकि उस राक्षसनी जैसा जो 90 साल की अवस्था में भगवान श्री राम को पाना चाहती है। राम के का स्थान तो सबके लिए खुला है। भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म में ये संभव नहीं हो सकता, जब मेरा अगला जन्म होगा तो उस समय मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इससे पहले की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण की मैं एक बार शूर्पणखा के संबंध में बताने के बाद भगवान भूत भागवत के विवाह की चर्चा करूंगा। उसमें जो मंगल गीत हैं, कुछ गीत तो मैंने खुद लिखा है, उसकी भी चर्चा। तो शूर्पणखा जो थी, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार नयनतारा नाम की एक स्वर्ग की अप्सरा थी और इस नयनतारा अप्सरा ने धरती पर तपस्या करते हुए बज्रा ऋषि थे इंद्र ने, क्योंकि इंद्र की का स्वभाव ही ऐसा है, ऊंच निवास नीच कर दूती देख न सके पराई विभूति। इंद्र का काम ही ऐसा है कि जो तपस्या कर रहा है, जो ऋषि मुनि महात्मा तपस्या कर रहे हैं, यही लगता है उसको कि मेरे इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। और यही बात बज्रा ऋषि के साथ भी उन्होंने विचार किया और उन्होंने नयनतारा नाम की अप्सरा को तपस्या भंग करने के लिए बज्रा ऋषि का उन्होंने भेजा। बज्रा ऋषि की तपस्या भंग तो नहीं हुई, लेकिन उस नयनतारा को श्राप मिला। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है और वह श्राप की वजह से इसका अगला जन्म जो हुआ वो रावण की पत्नी शूर्पणखा के रूप में
इसका अगला जन्म हुआ। उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ राक्षस कुल में तेरा जन्म, और इसका परिणाम नयनतारा को मिला और वो रावण की लोदान दानव रावण की अनुजा हुई, पत्नी हुई। त्रेता युग में ये बात घटना घटित हुई। श्री राम जी महाराज को वो पुरुष के रूप में, पति के रूप में चाहने लगी थी। भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म में मेरा तुमको पाना संभव नहीं है, मेरा अगला जन्म जब कृष्णावतार होगा, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, कृष्णावतार होगा उसमें मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। पुष्कर तीर्थ चली गई, राजस्थान का एक एरिया जहाँ पे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर ही नहीं, पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। और उस पुष्कर तीर्थ जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ जाकर भगवान शिव की आराधना इन्होंने 10,000 वर्षों तक इस सुर्पणखा ने किया था। और शिव ने वरदान दिया कि वो तो भगवान राम को, भगवान विष्णु को चाहती थी, उसी रूप में मुझे मिले। दूसरे जन्म में जब कृष्णावतार हुआ तो कृष्णावतार के समय वही सुर्पणखा कुब्जा के रूप में कंस के दरबार में चंदन घिसने का काम करती थी। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण से इनका सानिध्य हुआ, मेल मुलाकात हुआ। उस समय में भगवान कृष्ण ने उसको सुंदरी कह के पुकारा और अनित्य सुंदरी भी बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन विवाह नहीं किया, क्योंकि भक्त की परीक्षा भगवान पहले लेते हैं और भक्त की परीक्षा लेने के बाद ही उसको सदगति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में मैं पहुंचता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, भौमासुर दैत्य की, जो धरती का पुत्र था। उसने 16,100 राजकुमारियों का हरण किया था, क्योंकि वह कुब्जा जो थी अनित्य सुंदरी, भगवान कृष्ण के स्पर्श से अनित्य सुंदरी हो गई थी। उसका भी हरण भौमासुर ने किया था। और उसी 16,100 में जब भौमासुर का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया था, उस उद्धार के समय भगवान कृष्ण ने फिर उसके साथ विवाह किया था। उसकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हुई, सुर्पणखा का भी उद्धार हुआ। सुर्पणखा के उद्धार के बाद भगवान शिव के विवाह की चर्चा, क्योंकि 2 सफल और 2 असफल विवाह, भगवान शिव के विवाह की बात थी। क्योंकि भगवती सती जब भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त की थी, रे सती मरत हरि सर्वरुमा भगवती पराम्बा जगतजननी मां पार्वती, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय अभी बीता है, दुर्दांत रावण का दहन हुआ और रावण के दहन के उपरांत शरद पूर्णिमा के शुभ रात्रि में भगवान श्री राम की कथा का यहाँ पर आरंभ हुआ। और भगवती का जन्म जैसे हुआ तो जगदम्बा जहाँ अवतरी सो गुरुवर न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा
नितनूतन अधिकार। नारद जी महाराज को समाचार मिला कि भगवती परांबा का प्रादुर्भाव हो गया है। जन्म मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि भगवती का प्रादुर्भाव भी होता है, जन्म नहीं होता। जैसे भगवती सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अगर मुझे समय मिला तो मैं 2 विवाह की चर्चा करूँगा। कल अगर मुझे समय मिला, ईश्वर की कृपा हुई, तो भगवान श्री रघुनाथ जी के विवाह की चर्चा करूँगा। आज मैं भगवान भोलेनाथ के विवाह की चर्चा करूँगा। 2 असफल को मैंने छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें उनको बताने के बाद वो 2 विवाह को छोड़ के मैं भगवान जो सफल विवाह भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज का और श्री रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ, उसके संबंध में मैं चर्चा करूँगा। जब नारद जी वहाँ पहुँचे, भगवती परांबा का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत प्रिय प्यारी। सदा अचल एहि कर अहिवाला, एहि तेजस पई है पितु माता। लक्षण देखा नारद जी महाराज ने, और लक्षण देखने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इनके जस से माता पिता का यश होगा। क्योंकि ये भी कहा गया कि पुत्री पवित्र किए कुल। तो पुत्री ऐसी होती है कि जो दोनों कुल को पवित्र करती है। परांबा भगवती सीता का भी उदाहरण यही है। भगवती परांबा जगत जननी माँ पार्वती का भी यही उदाहरण है, जो भगवान शिव को। लेकिन चलते चलते एक बात और कह गए नारद जी महाराज कि इनके पति में कुछ अवरोध भी होता है। अमुक अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संसर्ग सीना। जोगी जटिल अकामन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असिरेख। हाथ में जो रेखाएं हैं माता जी के, अनंत अमंगल सब कुछ तो है, लेकिन इनका अहवाल जो है अजन्मा है, जिनका जन्म ही नहीं हुआ, तो मृत्यु कैसे होगा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा, नमामि समीसा निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म निर्विकल्पम निरीहम, अजन्मा है, इनका जन्म ही नहीं हुआ, तो उनकी मृत्यु का तो संभव ही नहीं। जो सबका हरण करते, मृत्यु सबको दे, ऐसे भगवान रुद्र हैं।
क्योंकि तीनों जो शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों का अपना अपना कार्यभार बटा हुआ है। भगवान ब्रह्मा का अवतरण का कार्य, भगवान विष्णु का पालन पोषण करने का काम और भगवान रुद्र का संहार करने का काम, ये तीनों त्रिदेवों का ये चीज बटा हुआ है। क्योंकि जो जन्म लेगा, जो व्यक्ति, उसकी मृत्यु तो और संभव ही है, होगा ही, और मृत्यु ही वो अंतिम सत्य होता है व्यक्ति का। जब भगवान गिरिराज, हिमालय और मां मैना तो ये बात पता चली कि मेरी पुत्री, परम सुंदरी पुत्री का विवाह होगा, तो ऐसे योगी से होगा, अमंगल वेशधारी से होगा। बहुत दुखी हुई। नारद जी ने उपाय बताया कि सब दोष है, सब गुणों के साथ वो भगवान शिव में, जे बढ़ के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने करवाने। भगवान शिव में जो जो दोष मैंने बताया, और अगर भगवान भूत भावन से मां का विवाह हो जाए तो ये सब दोष जो है वो गुण में बदल जाएगा। इसलिए भगवती पार्वती जी को ये कहा गया पिता के द्वारा, नारद जी के द्वारा भी और पिता के द्वारा, कि आप तपस्या करें और इस तपस्या के से आपको भगवान शिव की प्राप्ति होगी। क्योंकि तप का बल, गोस्वामी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, तप बल रचयु प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगन्नाथा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरि मणिहारा। तप के बलबूते मैं तीनों को कालक्रम बताया, और ये पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु, कई लोग बड़े अजीब ढंग से कहते हैं कि नेता शब्द का प्रयोग करते हैं। नेता, किसी को व्यंग करना है तो बहुत नेतागिरी कर रहा है। मैं एक बार आपसे निवेदन के साथ कहता हूँ कि नेता शब्द जो है व्यंग करने की बात नहीं है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम उठाकर देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम के 16वें नंबर के श्लोक में आपको ये श्लोक मिलेगा, योगा योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहो बहु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम। नेता शब्द भगवान विष्णु के लिए कहा गया शब्द है विष्णु सहस्त्र नाम के अनुसार। महाभारत का एक अंश युधिष्ठिर और भीष्म का संवाद, जिसमें भीष्म जी महाराज ने सहस्त्र नाम की चर्चा की थी, उसमें 16वें नंबर के श्लोक में नेता शब्द का प्रयोग है। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे ये भी बड़ा दुख होता है कि आजकल, आज नवरात्रि समय समाप्त हुआ, मैं बिलासपुर में बहुत सारी झांकियां देखा। फिल्म अभिनेत्रियों के चेहरे पे माता जी का चेहरा बनाया गया था। बड़े दुखद घटना है। भगवान गणेश की स्थापना भी करते हैं, भगवान गणेश को कभी टोपी पहनाएंगे, कभी खलनायक की टोपी पहनाएंगे। हम अपने हिंदू धर्म की बुराई खुद कर रहे हैं। हम में बुराई है कि हम उन ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते जो कि हमारे धर्म को ही पूरे दुर्गति कर रहे हैं, हमारे धर्म का ही नाश कर रहे हैं। और जब जब होगी धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरहि सकल
भव सज्जन पीरा, सबकी पीड़ा करने वाले प्रभु का अवतरण भी होगा। और ये श्रीमद् भागवत पुराण में ये बात आ ही गई है कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है जहाँ पर सफेद घोड़े पर सवार होकर कल्की महाराज का अवतार होगा। इसका वर्णन वेदव्यास जी महाराज ने पहले भविष्यवाणी कर दी। जैसे रामायण लिखा गया वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा, उससे राम जी के जन्म से पहले लिख दिया गया रामायण, और उसी के अनुसार राम जी ने अपना लीला किया, मनुष्य लीला किया। यहाँ पर तप की महत्ता नारद जी महाराज ने ये बताई, और इसी की प्रेरणा से माँ उमा तप करने के लिए चली गई। रे हाँ कछु दिन भोजन बारी बना, कछु दिन माँ उमा ने कठोर तपस्या की भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए माँ भगवती का नाम अपर्णा भी पड़ा। कुछ दिन भोजन कार्य आशा, कुछ दिवस रहे उपवास। कभी उन्होंने कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, हवा पिया, सूखे बेल पत्ती के पत्ते खाए। कठोर तपस्या भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने किया। आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तब, दोहन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भयो मनोरथ सुफल तब, सुनी गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अभी मिली है त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ मिलेंगे, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अभी सती के नहीं रहने के बाद, सती को योग अग्नि में सती ने अपना प्राण उत्सर्ग किया था, प्राण निछावर किया था। भगवान भोलेनाथ लेके घूम रहे थे। भगवान विष्णु ने 51 टुकड़े किए थे देवी भागवत पुराण के हिसाब से, और जो 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी, वैसे 108 शक्तिपीठों की चर्चा दुर्गा सप्तशती के मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत विवरण मिलता है। अब पार्वती जी ने तपस्या की, भगवान श्री राम, क्योंकि शिव जी को ये सारी चीजें अब भगवान श्री राम की तपस्या में ही, राम राम की तपस्या में ही सुमिरत राम राम दिन राति, दिन रात उन्होंने अखंड योग धारण कर लिया था। भगवान श्री राम की तपस्या में लीन हो गए थे। श्रीहरि ने शिव के पास संदेश भेजा। भगवान शिव उसको श्रृंगार किए, वही है वही जो राम रचिया था, को कर बढ़ावन सा। बोला, राम जी ने कहा कि भोलेनाथ जी महाराज, आपको तो एक काम आपको करना होगा। भले आपने काम का को जला दिया है, क्योंकि काम को जलाने के बाद तो अनंत हो गए, और भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया काम। जब लगी होई कृष्ण अवतारा, हरि हरि सकल महामनिहारा। जब भगवान कृष्ण का अवतरण होगा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा आनन मोरा। वचन वही है, समय